मॉर्निंग, सलाम एंड नमस्कार टू एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल मोरबी क्रिकेट। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचें और आपके कमेंट्स से हमें पता चल सके कि हमें अब किस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना है, किस टॉपिक से आपके बात करनी है। तो जैसा कि हमारे से डिमांड हुई कि हमें स्विंग बॉलिंग को लेके कुछ आपके साथ बातें शेयर करनी चाहिए, वो कंसेप्ट क्या है कि जिससे बॉल स्विंग होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि बॉल स्विंग क्यों होती है एंड व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन सीम एंड स्विंग बॉलिंग। तो अभी बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूवर्स होंगे, मोस्टली जूनियर क्रिकेटर्स, के जिन्हें ये शायद आइडिया नहीं होता है कि देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीम एंड स्विंग बॉलिंग। दोनों अलग अलग तरीके से बॉलिंग होती है। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये बताते हैं कि सीम एंड स्विंग इन बॉलिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो जब एक बॉलर सीम बॉलिंग करता है, सीम बॉलिंग हम बोलते हैं उस बॉलिंग को जिस बॉलिंग में बॉलर बिल्कुल सीधी बॉल इस तरह से सीम से पकड़ के, और बॉलर जो है ये हमारी शेप रहेगी, यहां से आप उसे कंफर्ट जोन में इधर से भी किधर से भी टैकल कर सकते हैं। सीम बॉलिंग में बॉल जो है वो सीधे ऐसे इसी सीम की तरह से ट्रेवल होती है। पिच पे पड़ने के बाद पिच का क्या नेचर है, जो टर्फ है उसका क्या नेचर है, उसके अकॉर्डिंग फिर बॉल मूव करती है, तब हम उस बॉलिंग को सीम बॉलिंग कहते हैं। यानी कि उस बॉलिंग में हवा में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है। ये बॉलर की अपनी उसकी ताकत कितनी लग रही है, पिच में क्या है, पिच किस तरह का है, पिच का स्वभाव किस तरह का है, उसका क्या रिएक्शन हो रहा है पिच का, तो उस लेवल पे बॉल के पिच होने के बाद बॉल का फिर कुछ भी मूवमेंट होना, चाहे इन स्विंग होना चाहे आउट स्विंग होना। हाँ, सीम बॉलिंग भी आउट स्विंग इन स्विंग दोनों कराती है। तो पिच पे पड़ने के बाद बॉलर ने आया बहुत तेज बॉल करी, उतनी तेजी उसकी लगाई गई जान पिच पर से कितना बाउंस ले रही है, कितना बाउंस नहीं ले रही है, फिर बॉल कहां कर रही है, ये पिच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन असली खूबसूरती जो है बॉलर की, ये हम कहें कि अगर आपको बॉलिंग में खूबसूरती देखनी है तो वो हमें देखने को मिलेगी स्विंग बॉलिंग में। और स्विंग बॉलिंग, स्विंग जैसे कि स्विंग का मतलब अगर हम देखें तो झूलना, तो उसी तरह से बिल्कुल जो है जब बॉलर अपनी उंगलियों के इशारे पे बॉलर अपने मन चाहे अनुसार बॉल को स्विंग कराए, उसे झुलाए, हवा में एक तरह से उसे नचाए, तो वो देखने योग्य होती है। एक से एक आपको स्विंग बॉलर देखने के लिए मिल जाएंगे। वसीम अकरम, कपिल देव से लेके अभी अगर हम बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की, अगर हम बात करेंगे जेम्स एंडरसन की, अभी हम बात करेंगे स्टार की, तो ये जबरदस्त जादूगर हैं स्विंग बॉलिंग कराने के। मोहम्मद शमी, तो ये इस तरह के बॉलर हैं जिनकी उंगलियों पर बॉल नाचती है। ये कहते हैं कि हम नचा सकते हैं बॉल को। मौसम भी बहुत हद तक उसके अनुकूल होना चाहिए। मौसम में कितना मॉइस्चर है, कितना है, किस दिशा से हवा चल रही है, किस दिशा से वो हवा की स्पीड क्या है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। देयर इज लिटिल बिट ऑफ साइंस इन बिहाइंड दिस सीम बॉलिंग। लॉ ऑफ एरोडायनामिक जो है वो स्विंग बॉलिंग के ऊपर काम करता है। तो अब हम अगर हम कहें कि हम स्विंग बॉलिंग को अगर हम सीखना है, स्विंग बॉलिंग को हमें जानना है या बॉल स्विंग होती क्यों है, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि अगर हमें बॉल स्विंग करानी, सबसे पहले तो आप जान लीजिए जब बॉल नया होता है तो उसको किसी भी एंगल से 1, 2, 4, 10 ओवर तक बॉल नया रहता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बॉल जल्दी पुराना हो जाता है, लेकिन जब हम आउटर सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो बॉल देर तक पुराना होता है। लेकिन हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं, इंडिया में हैं, तो हम मानेंगे कि शुरू के कुछ ओवर तक तो आप किधर से भी बॉल को पकड़ें, किधर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, ये अब बॉल की जो होल्डिंग ग्रिप है आपकी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉल स्विंग किस साइड होगा, बॉल स्विंग कैसे जाएगा। तो अगर हम ये बॉल के साथ देखेंगे और आपको बताएंगे, आपको सबसे पहले आउट स्विंग करना है। अगर आप आउट स्विंग करना चाह रहे हैं, एक बॉलर ये भी मान लीजिए कि दोनों तरह के स्विंग करा सकता है। हाँ, महारत होती है, किसी किसी की आउट स्विंग बहुत खूबसूरत होती है, किसी की इन स्विंग बहुत ज्यादा सुंदर होती है, लेकिन बॉलर चाहे तो दोनों तरफ से स्विंग करा सकता है, आउट स्विंग भी और इन स्विंग भी। तो अगर हमें आउट स्विंग करानी है राइट हैंडर बैट्समैन के लिए, तो आउट स्विंग कराने के लिए जो बॉल की ये ग्रिप पोजीशन होगी, तो ये थोड़ी सी फर्स्ट स्लिप की तरफ जाएगी। यानी कि जब इसे हम पकड़ेंगे राइट हैंडर बैट्समैन के लिए, अगर आप सामने हैं और राइट हैंडर बैट्समैन है, तो मुझे राइट हैंडर बैट्समैन के लिए पकड़ने के लिए बॉल को इस तरह से होल्ड करना होगा। यानी कि ये जो ग्रिप की पोजीशन है टुवर्ड द फर्स्ट स्लिप, ये फर्स्ट स्लिप के आसपास होनी चाहिए, फर्स्ट स्लिप को टारगेट करके होनी चाहिए। इसके अंदर ये ध्यान रखना है दो चीजों का कि ये इस तरह से आप देख लीजिए यहां से कि बिल्कुल सीधे, यानी कि ऐसे नहीं पकड़नी है, थोड़ा सा टेंजेंट, थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। आपका ये उंगली की दोनों पोजीशन यहां से ये सपोर्ट देने के लिए, थंब इधर, और एक बार दोबारा से कि इस तरह की इसकी होल्डिंग पोजीशन होगी, ये ग्रिप टुवर्ड द फर्स्ट स्लिप।
और आपका जो ये हाथ के ये वाली जगह है, तो इस वाली जगह को हम बिल्कुल सामने बैट्समैन की तरफ मार्क करेंगे, लेकिन बॉल जो होगी वो हमारी फर्स्ट स्लिप की तरफ होगी। ये वाली चीज जो है हमारी ये वाला एरिया ये बैट्समैन की तरफ मार्क करेगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो रिस्ट है वो अप रिस्ट होनी चाहिए, यानी कि ये अप रिस्ट रहनी चाहिए बॉल डिलीवर तक, ऐसे डाउन नहीं होनी चाहिए। अप रिस्ट रहेगी तो इसको बैक स्पिन होने के लिए मदद मिलेगी। और लास्ट मोमेंट पे जब आप बॉल डिलीवर कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे जब आप बॉल छोड़ रहे हैं, तो आपको इंडेक्स फिंगर की मदद से बॉल को छोड़ना है, यानी कि लास्ट मोमेंट पे जब बॉल छूटेगी तो वो यहां से इस तरह छूटेगी। आपको पता है बॉल इस तरह से तो मूव करती नहीं है, बैट्समैन के पास बॉल मूव करती है इस तरह से, यानी कि अगर हम देखेंगे तो इस तरह से ये लास्ट में इंडेक्स फिंगर की मदद से बॉल मूव करनी चाहिए। जितनी तेजी से आप इंडेक्स फिंगर को मूव करा पाएंगे बॉल पे, उतनी ही ज्यादा स्विंग आपको आउट स्विंग में देखने के लिए मिलेगी। तो ये हमारी आउट स्विंग हो गई। जब हमें इन स्विंग करानी है, राइट हैंडर बैट्समैन है, अब उसे इन स्विंग करानी है, तो थोड़ी सी जो ग्रिप रहेगी वो टुवर्ड द लेग स्लिप, अब हमें लेग स्लिप की तरफ रखनी होगी। और इस जगह के बजाय ये वाला एरिया जो है ये टुवर्ड द बैट्समैन, ये टुवर्ड द बैट्समैन रहेगा। और बॉल की जो ग्रिप होगी हमारी, जैसे हम आउट स्विंग में थोड़ा सा बाहर रख रहे थे, अब थोड़ी सी पकड़ना अभी भी बीच में से नहीं है, थोड़ा सा आपने उसे टेंजेंट पकड़ना है इस तरह से। और ये जो सीम पोजीशन होगी, ये सीम पोजीशन लेग स्लिप की तरफ होगी। और लेग स्लिप की तरफ होने के बाद ये एरिया आपने बैट्समैन की तरफ करना है, फिर दोबारा से उसी तरह। लेकिन यहां पे अब ये इंडेक्स फिंगर के बजाय मिडिल फिंगर से काम करेगी। तो जब आप बॉल को लास्ट में ड्रॉप कर रहे हैं, जब ये भी ध्यान रखें कि ये भी जो रिस्ट पोजीशन है ये अपराइट ही रहेगी, ये भी डाउन नहीं होनी चाहिए। और जब बॉल लास्ट में रिलीज होगी वो मिडिल फिंगर की मदद से रिलीज होगी, मिडिल फिंगर से बॉल इस तरह से रिलीज होगी, तो बैक स्पिन जो है बहुत ज्यादा मिल पाएगी। यकीनन जो है आप आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों करा पाएंगे। एक खास बात इसमें बॉलर जो यंगस्टर्स हैं वो ध्यान रखें, किसी भी हालत में चाहे आउट स्विंग हो रही हो चाहे इन स्विंग हो रही हो, आपकी रिस्ट गिरनी नहीं चाहिए, आपको हमेशा अपराइट रहना है। अगर रिस्ट गिर गई तो बॉल इस तरह से जो है वो मूव करेगी, जस्ट लाइक हम कहते हैं कि स्पिनर के तौर पे उस तरह से मूव करेगी। तो रिस्ट कभी भी आपकी गिरनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है कि रिस्ट हमेशा आपकी अप रिस्ट पोजीशन पे ही रहनी चाहिए। अब ये तो बात हुई कि जब की बॉल नहीं है, यानी कि आप किसी भी तरफ से करा सकते हैं। लेकिन असली स्विंग कराना, यानी कि असली स्विंग की जो बादशाहत है, वो हम बोलते हैं कि जब बॉल थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी। आपने अमूमन देखा होगा क्रिकेटर्स अपने ट्राउजर से, अपने कपड़ों से जो है बॉल की एक साइड को बहुत ज्यादा साफ करते रहते हैं, बहुत ज्यादा क्लीन करते रहते हैं, उसको स्मूथ बना के रखते हैं, उसको चमका के रखते हैं बिल्कुल, जबकि दूसरी साइड जो है वो रफ रहती है। अगर हम यहाँ पे ये मान लें, यहीं पे एरोडायनेमिक्स का जो लॉ है, फिजिक्स, यानी कि यहाँ पे भी काम करती है फिजिक्स। हमारे आसपास हर स्पोर्ट्स में फिजिक्स जो है वो हर तरीके से काम करती है, तो यहाँ पे भी वही काम करती है। जब बॉल इस तरह से जो है मूव हो रही है, और बॉल का मूव होना जो है हवा को इस तरह से काटता है, जैसे बिल्कुल उसी तरह से जब आप बाइक पे बैठ के, स्कूटर पे बैठ के जाते हैं और आप हवा को चीरते हुए जाते हैं, तो बॉल भी उसी तरह से हवा को चीरते हुए जाती है। एक साइड स्मूथ रखते हैं। अगर आपने अब आउट स्विंग करानी है, अगर आपने आउट स्विंग करानी है, अब मान लीजिए कि ये वाली साइड जिस पर ये ऑन्स लिखा हुआ है, ये वाली हमारी रफ साइड है, और ये वाली हमारी जिधर सन स्मार्ट लिखा है ये हमारी स्मूथ साइड है, इसे हमने चमका के रखा हुआ है। तो ये जो चमका के रखे हुए वाला पार्ट है हमारा, और ये वाली जो रफ साइड है, तो अगर मुझे अब बॉल करानी है आउट स्विंग, तो ये जो रफ वाला पार्ट है मुझे बाहर रखना होगा, और स्मूथ वाला पार्ट मुझे अंदर रखना होगा। बॉल की ग्रिप फिर दोबारा से उसे सीधी नहीं पकड़नी है, बॉल की ग्रिप फिर दोबारा से मुझे टुवर्ड अ लिटिल बिट ऑफ टुवर्ड फर्स्ट स्लिप, फर्स्ट स्लिप की साइड रहेगी वो राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए, ये वाली ग्रिप रहेगी, उंगलियों की पोजीशन फिर दोबारा से ऐसे। और ये ध्यान रखना है कि जो स्मूथ वाली साइड है वो अंदर की साइड है, यानी कि अंदर की साइड, इट मीन्स के बैट्समैन के लेग स्टंप की साइड, और जो रफ साइड है वो रफ साइड आपको अंदर की तरफ बाहर की तरफ रखनी होगी। तो यहां पे ये ध्यान देना है कि बॉल की जो रिस्ट पोजीशन है, बॉल को जो हमने पकड़ा हुआ है वो अपराइट रहनी चाहिए। उसी तरह से बॉल, जैसे हमने सिंपल स्विंग में बॉल छोड़ी थी, उसी तरह से छोड़नी है। अब ये जब बॉल आगे बढ़ेगी, जब बॉल ये बैट्समैन की तरफ जाएगी, तो ये जो स्मूथ वाली साइड है, यहां पे एयर का प्रेशर ज्यादा होता है। ये भी रीजन आया था कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि व्हाई बॉल स्विंग होती क्यों है। तो बॉल स्विंग होने का ये रीजन भी है कि जब एक साइड रफ हो जाती है और एक साइड स्मूथ रहती है, तो जो स्मूथ वाली साइड है, हवा का प्रेशर उस साइड ज्यादा हो जाता है,
और स्मूथ जो रफ वाली साइड है उस पे वो टर्बुलेंट रहता है, तो हवा का प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाता। अब ये जब बॉल जाएगी और ये जब बॉल जाएगी, शाइनिंग सरफेस है तो हवा का प्रेशर जो उधर से आ रही है वो इस पे ज्यादा रहता है। तो बॉल अगर आप आउटस्विंग करना चाह रहे हैं, रफ साइड इधर है, स्मूथ साइड इधर है, तो हवा का प्रेशर इधर होगा और बॉल इधर मुड़ेगी, यानी कि जिस साइड आप रफ साइड रखेंगे बॉल उस साइड मूव करेगी। अगर अब आपको आउट स्विंग करनी है, इन स्विंग करनी है, तो इन स्विंग में आपने अब रफ वाली साइड जो है वो अंदर की तरफ ले लेनी है और स्मूथ साइड बाहर की तरफ ले लेनी है। बॉल की जो ग्रिप रहेगी वो दोबारा से थोड़ी सी लेग स्लिप की तरफ रहेगी और आपने होल्डिंग में उसको इसी तरह से जैसे पकड़ना है। फिर वही ग्रिप आपकी, आप उसको कंफर्टेबली यहाँ पे रखना चाहते हैं, आप कंफर्टेबल यहाँ पे रखे हैं, तो इस तरह से दोनों उंगलियां सपोर्ट देंगी। लेकिन जो रफ वाली साइड होगी, रफ वाली साइड पे ही बॉल हमेशा मूव करती है, क्योंकि स्मूथ वाली साइड पे हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए हवा के प्रेशर से बॉल दूसरी तरफ मूव करती है। यही खूबसूरती देती है एक फास्ट बॉलर को। मॉइस्चर जितना ज्यादा होगा हवा के अंदर उतनी ही ज्यादा बॉल मूव करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा इंग्लैंड में हो या अफ्रीका में हो या न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ये ठंडे इलाके हैं, मॉइस्चर ज्यादा रहता है, तो कभी कभी जब ये सर्दियों में, या फिर आप भी महसूस किया हो कभी, जब मॉइस्चर होता है तो उस समय बॉल ज्यादा मूव करती है, या फिर हवा के चलने के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने जाना कि सीम और स्विंग बॉलिंग में क्या डिफरेंस है, हमने जाना कि स्विंग बॉलिंग के पीछे क्या रीजन है। तो अभी जब भी आप कराएं तो आप ध्यान रखें, कभी कभी इस तरह से पकड़ के भी मोस्टली कराते हैं। यंगस्टर को जब मैं देखता हूं तो यंगस्टर को मैं देखता हूं कि वो इसी तरह से बिल्कुल ग्रिप को, बॉल को रखते हैं और फिर पूरी जान से आके कंधा या शोल्डर या इस तरह से वो मदद करना चाहते हैं, स्विंग लेना चाहते हैं, लेकिन नाकामयाब रहते हैं। तो आज जब आप देख लें तो अभी एक्सपीरियंस करें, क्योंकि मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था दीज ऑल डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये आपको खुद करना होगा जब आपकी समझ में आएगा। इतने मीनवाइल इन चीजों को आप ध्यान कर सकते हैं लॉकडाउन के पीरियड में कि ये रिस्ट वाला जो पोर्शन है, आप बॉल की होल्डिंग घर पे रख सकते हैं, आप जो रिस्ट से छोड़ रहे हैं ये कर सकते हैं, आप बैक स्पिन की प्रैक्टिस घर पे इस तरह से दोनों फिंगर के साथ कर सकते हैं। तो जब तक आप घर पे हैं, जब तक नहीं खेल पा रहे हैं, तब तक इन चीजों को फॉलो करें, और जैसे ही खेलना शुरू करेंगे तो बॉल की होल्डिंग दोनों तरफ से, इधर हो या इधर हो, नई या पुरानी, आप एक्सपीरियंस करके देखेंगे तो बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा क्या डिफरेंस है सीम और स्विंग का, और स्विंग बॉल होती क्यों है, कैसे होती है, ये लगता है कि आपको समझ आया होगा। जब तक आप घर पे हैं, अभी लॉकडाउन के डेज हैं, तो आप बैक स्पिन के लिए प्रैक्टिस कीजिए, रिस्ट को अपलिफ्ट करने की प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे हम मैदान में आएंगे तो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। आप इसे वीडियो को अच्छी तरह देखिए। इसके बाद आप किस टॉपिक पे, कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि हम आपको वीडियो बना के दें तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि हम बहुत जल्दी आपके साथ दूसरी नई वीडियोस भी लेके आएं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।